Hello everyone, welcome to my division. In today's video, we will discuss about arthritis versus osteoarthritis. क्या osteoarthritis और arthritis एक ही बीमारी है? बहुत से लोग जानते हैं कि ये अलग-अलग है, बहुत से कहते हैं कि ये सेम बीमारियां हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थराइटिस और osteoarthritis में क्या फर्क है, क्या उनके सिम्टम्स है, क्या उनका ट्रीटमेंट है, क्या ऐसे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। So primary we discuss about the arthritis. तो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों में सूजन, इन्फ्लामेशन। ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके अंदर 100 से ज्यादा प्रकार की जॉइंट डिजीज होती हैं। इसमें जोड़ों का दर्द, सूजन, जकड़न, कार्य करने में कोई कठिनाई, डिफिकल्टी इन वर्किंग, ये सब समस्याएं हमें अर्थराइटिस में देखने को मिलती है। सो अर्थराइटिस इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज या टाइप ऑफ डिजीज हम इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर जॉइंट की डिजीज इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटोइड अर्थराइटिस, गाउट, सोरियाटिक अर्थराइटिस या फिर एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये सभी जो अर्थराइटिस है, ये सभी अर्थराइटिस के टाइप्स हैं। और ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें हम तो ओस्टियोआर्थराइटिस एक टाइप का अर्थराइटिस ही है, क्योंकि टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस में जो प्राइमरी है वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस एक टाइप का सामान्य प्रकार का एक अर्थराइटिस ही है जिसके अंदर जो हमारे जोड़ों के कार्टिलेज जो होते हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब वो धीरे 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 खत्म होने लगते हैं। इसमें होता क्या है, जो कार्टिलेज होते हैं वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं, जिससे हड्डियां जो है वो आपस में रगड़ खाने लगती है और घुटने में या किसी भी पार्ट में हमें दर्द और जकड़न और सूजन महसूस होती है। आमतौर पर ओस्टियोआर्थराइटिस बढ़ती उम्र के साथ ही हमें देखने को मिलता है और धीरे 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 जैसे कि उम्र बढ़ती है ये और ज्यादा घातक होता चला जाता है। तो इसके कॉजेज क्या है, कारण क्या है? अर्थराइटिस में हमें ज्यादातर इन्फेक्शन या फिर ऑटो इम्यून डिजीज, जेनेटिक्स या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जिसको हम गाउट बोलते हैं, अन्य कुछ कारण हैं जैसे कि स्मोकिंग, खान पान और अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली आदि। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस है उसके कारण में बढ़ती उम्र के साथ हमें देखने को मिलता है, मोटापे के साथ ज्यादातर देखने को मिलता है, जोड़ों पर अधिक दबाव या घिसाव के कारण, पहले की कोई पुरानी चोट हो या फिर मांसपेशियों की कमजोरी। So, what are the symptoms of arthritis and osteoarthritis and risk factors क्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम अर्थराइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो अर्थराइटिस जो कि जोड़ों की ही बीमारी है, तो मोस्ट कॉमनली जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, जोड़ों में सूजन देखने को मिलती है, एक रेडनेस और वोमनेस गर्माहट देखने को मिलती है जिस भी जॉइंट्स में हमें पेन महसूस होता है। ज़्यादातर सुबह के समय जकड़न देखने को मिलती है, पूरे दिन थकान रहती है और जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, उसमें हमें कठिनाइयाँ देखने को मिलती है। जबकि ओस्टियो अर्थराइटिस में हम जब काम कर रहे हैं तब हमें ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है, आराम के बाद जकड़न में थोड़ा आराम आता है, ज्यादातर क्रिप्टस साउंड सुनाई देती है जो कि कड़कड़ाहट की आवाज है, ज्यादातर जॉइंट से वो सुनाई देती है। हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और जो बोनी इनलार्जमेंट्स है यानी हड्डी बढ़ने लग जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। चलते फिरते या फिर जो हमारे डेली के वर्क्स हैं हमें उनमें कठिनाई होती है करने में। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो किसी परिवार में पहले किसी को अगर ये दिक्कत हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, कोई इन्फेक्शन हो, डायबिटीज हो, स्मोकिंग ज़्यादा करता हो, मोटापा ज़्यादा हो उम्र बढ़ने के साथ साथ, या फिर महिला में ज़्यादातर देखने को मिलती है। वहीं हम ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात करें तो ओस्टियोआर्थराइटिस के जो रिस्क फैक्टर है वो 50 से ज़्यादा उम्र हो,
पेशेंट ओबेज ज़्यादा हो, वियर एंड टीयर्स ज़्यादा हो, जोड़ में ज़्यादा काम होता हो उसका, पहले की कोई चोट हो उसको, या फिर भारी शारीरिक कार्य करता हो, हैवी वर्क लोड हो, मांसपेशियां उसकी कमजोर हो, ये सभी कारण हैं, रिस्क फैक्टर है ओस्टियो अर्थराइटिस के। So talking about the commonly affect joints in arthritis and osteoarthritis. इन प्राइमरी वी डिस्कस अबाउट द अर्थराइटिस। अगर अर्थराइटिस की हम बात करें तो ज़्यादातर हमें फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बो में, शोल्डर में, नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, ज़्यादातर टोज में या फिर स्पाइन में हमें अर्थराइटिस का कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट मिलता है। लेकिन हमें ओस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर इंडिया में वेट बेरिंग जॉइंट्स पे ही मिलता है, जिसपे सबसे ज़्यादा वेट बेरिंग होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा घुटना हो गया, हमारे कुल्ले का जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, टकने का जॉइंट हो गया, हमारा रिस्ट जॉइंट हो गया, या फिर हमारा सर्वाइकल जॉइंट हो गया। इसमें ज़्यादातर ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। हम इसको डायग्नोसिस की जांचें कैसे करवा सकते हैं कि इसका क्लिनिकली एग्जामिनेशन, इसके स्पेशल टेस्ट होते हैं वो चीज़ कर सकते हैं, खून की जांचें करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है, और जॉइंट फ्यूजन एनालिसिस भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। वहीं ओस्टियोआर्थराइटिस में फिजिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, एंड एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, और खून की जांचें हैं, ब्लड रिपोर्ट्स। सो लास्ट में इतना ही याद रखें कि जो ओस्टियो अर्थराइटिस है और जो अर्थराइटिस है वो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन जो अर्थराइटिस है, हर प्रकार का अर्थराइटिस ओस्टियो अर्थराइटिस नहीं होता। ये एक मेन चीज है। यही पहचान है कि समय पर इलाज अगर करवाया जाए, वो की जाए, तो हम एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, और लंबे समय तक जोड़ों की दर्द से हम राहत पा सकते हैं, और उनकी लंबे समय तक उनके अंदर की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, उसको बना के रख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैडविज। थैंक यू।